हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम 2.0 किलोमीटर में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं लुसेंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है क्या है? तो इसका ऑप्शन है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जब से खोज हुआ है उसका मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो इसका ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, निश्चित नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका ऑप्शन है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सभी के समकालीन थी। ग्रीक की सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, परंतु ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? विस्तृत का अर्थ है फैली है। विस्तृत का अर्थ है फैली है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो ये नहीं होगा। दूसरा है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ये भी नहीं होगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। इन जगहों तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। इन स्थानों पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका ऑप्शन है सुरकोटदा, वनावली, मांडा, राखीगढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरकोटदा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? देखिए दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। 1999 में पूछा गया था और 2002 में पूछा गया था। तो देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगन प्रदेश स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में पूछा गया है। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है और नीट
और झारखंड आरपीएफ में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है सेलखड़ी, कांसा, सेलखड़ी, कांसा, लोहा। इसका ऑप्शन क्या है? सेलखड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलखड़ी। इसका आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, लौह युग की। तो देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये भी एसएससी में पूछा गया है 2001 में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ है काम। व्यवसाय का अर्थ है काम। व्यवसाय का अर्थ है काम। तो यह भी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया है 2001 में। 2001 में। तो इसका ऑप्शन देखते हैं व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार। इसका आंसर हो जाएगा व्यापार, क्योंकि वहाँ सिंधु घाटी के लोग ज़्यादा करके व्यापार ही करते थे। ज़्यादा करके व्यापार ही करते थे। उनका व्यवसाय ही था व्यापार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, इसका ऑप्शन है ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश, यायावर और खानाबदोश, जनजातीय। यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह भी एसएससी में पूछा गया था। यह भी एसएससी में पूछा गया था 2001 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे? शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी थे। जहाँ व्यापार ज़्यादा होगा वहाँ तो शहर ही न होगा। तो जहाँ शहर होगा वो एक तरह से ग्रामीण से हट के होगा। वो एक तरह से ग्रामीण से हट के होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? देखिए दोस्तों यह भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण है। एसएससी में पूछा गया था लगभग 2001 में। आरआरबी में पूछा गया था, जो गोरखपुर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2004 में। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो इसका ऑप्शन है ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसका प्रश्न क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ऑप्शन है ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईंट से। इसका आंसर हो जाएगा ईंट से।